Hello students and welcome to this lesson. Today I am going to teach you selection, meaning and process. बच्चों इससे पहले हमने जो पढ़ा वो चैप्टर था हमारा भर्ती। भर्ती के अंतर्गत हमने क्या देखा? भविष्य के कर्मचारियों की विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है। वहाँ पर बहुत सारे आवेदन पत्र भेजने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हमारा जो अगला कार्य शुरू होता है मैनेजमेंट में वो होता है चयन का। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? भर्ती में तो बहुत सारे लोग आपके पास आए हैं, बहुत भीड़ आपके पास आई है, जिसमें से आपने उनको चुनना है जो योग्य हो और कितने लोगों को चुनना है जितनी आपको आवश्यकता हो। तो वो हम चयन के प्रोसेस से उनका चुनाव करते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ सिलेक्शन की। भर्ती के बाद जब चयन का कार्य शुरू होता है तो चयन में होता क्या है? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, भीड़ आपके पास जो आई है भर्ती के माध्यम से, जहां पर आपने सकारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको आवेदन पत्र भेजने के लिए आमंत्रित किया था, अब आपने क्या करना है, उस भीड़ में से कुछ लोगों का चयन करना है जितनी आपको आवश्यकता है। मान लो 10,000 लोग आपके पास आए हैं भर्ती के माध्यम से, अब आपने चयन उतने ही लोगों का करना है जितनी आपको आवश्यकता है। मान लो आपको 10 लोग का चयन करना है, आपको 10 लोगों की आवश्यकता है, तो 10,000 लोगों में से आपने 10 लोग को चुनना है, तो उसको हम चुनेंगे चयन के माध्यम से। तो 10,000 लोगों में से 10 को चुनना है, बाकी को हमने रिजेक्ट करना है। तो इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। भर्ती को हमने पॉजिटिव प्रोसेस माना, सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने लोगों को बाहर भी करना है जो योग्य नहीं है या जो कम योग्य है। हमने एक योग्य व्यक्तियों का यहाँ पे चयन करना है। तो आइए देखते हैं इसकी मीनिंग में। चयन का अभिप्राय आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षणों द्वारा योग्य प्रार्थियों की को पूर्व निर्धारित संख्या में हमने चुनाव करना है। सिलेक्शन रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ ए predetermined number of eligible candidates through various tests from a large number of applicants। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या में जो हमारे पास आवेदन पत्र आए हैं उनमें से हमने उनका विभिन्न परीक्षणों द्वारा उनमें से योग्य प्रार्थियों को चुनना है। तो ये भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत हम इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम देखेंगे, वेहरिज एवं कुंटज ने एक डेफिनेशन दी है, प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थियों में से उस प्रार्थी का चयन करना है जो पद के लिए आवश्यक योग्यता के आधार पे सर्वाधिक उपयुक्त हो। हमने क्या करना है, विभिन्न प्रार्थियों में से उस प्रार्थी का चुनाव करना है जो पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सबसे उपयुक्त हो। सेलेक्टिंग मेजर इज चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स द वन हु बेस्ट मीट्स द पोजीशन रिक्वायरमेंट्स। तो ये डेफिनेशन दी है वेरिच एवं कुंटस ने। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये वो 8 पॉइंट है, ये वो 8 बिंदु है जिनमें से हमने कर्मचारियों का चयन करना है। प्राथमिक जांच से ये कार्य शुरू होता है, रोजगार के अनुबंध तक चलता है। तो हमने क्या करना है, भर्ती में जितने भी लोगों ने आवेदन पत्र भेजे हैं उनमें से हमने उतने ही लोगों का चयन करना है जितनी की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो चयन प्रक्रिया का कार्य शुरू होता है वो हमारा प्राथमिक जांच से शुरू होता है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आवेदन पत्रों की जांच की जाती है, जिसमें देखा जाएगा कि जिन लोगों ने भर्ती के माध्यम से आवेदन पत्रों को भेजा है क्या वे प्रार्थी सभी वांछित योग्यता प्राप्त करते हैं या नहीं है।
इसके बाद देखा जाता है कि व्यक्ति को संस्था में किन किन शर्तों पर उपलब्ध हो सकते हैं प्रार्थी। वेतन, अवधि, पदोन्नति आदि के बारे में अपनी शर्तें रख सकते हैं। जिन व्यक्तियों की शर्तों को संस्था स्वीकार नहीं करती है उन्हें आगे फिर नहीं बुलाया जाता है, उनको रिजेक्ट किया जाता है वहीं पे। तो ये कुछ एक चीज़ें प्राथमिक जांच में शुरुआती तौर पे की जाती है। तो प्राथमिक जांच में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक प्राथमिक साक्षात्कार, एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं। देखिए मुख्य तौर पे जो साक्षात्कार होता है वो तो बाद में होगा, लेकिन एक प्राथमिक जांच के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा एक इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें प्रार्थी के एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, एज, ऐसे बहुत तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पे किए जाते हैं, जिसे प्राथमिक साक्षात्कार कहा जाता है। उसके बाद प्राथमिक जांच में रिक्त आवेदन पत्र भरना होता है, ये भरवाया जाता है, जिसमें कुछ एक बातें वहाँ पे लिखी जाती है फॉर्म में। ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है, आपको किस किस तरह की सूचनाएं आपसे हमने आवेदन पत्र पे भरवानी है, जिसमें कुछ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी एज, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी रुचि किस में है। ये कुछ एक वहाँ पे रिक्त आवेदन पत्र भरे जाते हैं, जिसमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन प्रार्थी से संबंधित ली जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे, हमने जो भर्ती के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं, हमने उनमें से उतने ही लोगों का चयन करना है जितनी की हमें आवश्यकता है। तो कुछ एक लोग तो प्राथमिक जांच से बाहर हो जाते हैं, जो वांछित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। प्राथमिक साक्षात्कार और रिक्त आवेदन पत्र भरने के बाद देखा जाता है कि कितने लोग वांछित योग्यता को पूरी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो चरण शुरू होता है वो होता है सिलेक्शन टेस्ट का, चयन परीक्षाओं का। तो जॉब के अनुसार, नौकरी के अनुसार कर्मचारियों की चयन परीक्षाएं ली जाती है। तो चयन परीक्षाएं विभिन्न तरह की होती है, जिसके द्वारा प्रार्थियों की एबिलिटी एंड स्किल को मापा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है, कितनी निपुणता है, वो चीज़ देखा जाता है। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट है, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट है, जनरल नॉलेज टेस्ट है। ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं प्रार्थी की ली जाती है, ताकि हमें योग्य व्यक्ति मिल सके। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन टेस्ट की, तो इसमें एक विशिष्टता परीक्षा ली जाती है, जिसमें हमने व्यक्ति से क्या काम करवाना है, किस कार्य के लिए हमने व्यक्तियों को रखना है, उस कार्य से रिलेटेड उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। मान लो हमने उदाहरण के लिए एक किसी संस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन करना है, भर्ती के बाद उसको चयन करना है। तो चयन करते समय हम देखेंगे कि क्या प्रार्थी को इस ट्रेड या इस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त है या नहीं। उसमें हम कुछ एक उसकी सैद्धांतिक जानकारी परीक्षा या कुछ एक व्यावहारिक जानकारी परीक्षा, जिसको हम थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट कहेंगे, जिसके बेस पे हम ये पता लगाएंगे कि क्या कर्मचारी उस पद के योग्य है या नहीं है। तो सिलेक्शन टेस्ट के दौरान हम क्या करते हैं, प्रार्थी की बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या प्रार्थी उस नौकरी के लिए, उस जॉब के लिए जिसमें उसने अप्लाई किया है, क्या वो उसके काबिल है या नहीं है, क्या वो उसके योग्य है या नहीं है। तो टेस्ट की अगर हम बात करें, कुछ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, जिसमें व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारियाँ हासिल की जाती है। तो जब चयन परीक्षाएं व्यक्ति पास करेंगे, उसके बाद ही वो अगले पॉइंट पे जाएंगे। तो अगला पॉइंट हमारा शुरू होता है रोजगार साक्षात्कार का। देखिए, एक साक्षात्कार हमने पहले देखा जो हमारा प्राथमिक साक्षात्कार था, जिसमें कुछ एक जानकारियाँ ली जाती है। अब देखिए, रोजगार साक्षात्कार में वो लोग आएंगे जो चयन परीक्षाओं को क्लियर करेंगे, पास करेंगे। तो अगर हम रोजगार साक्षात्कार की बात करें, तो रोजगार साक्षात्कार में प्रार्थी जिनका हमने चयन करना है, उनके बोलने का तरीका, उनकी बातचीत, उनका आचार विचार, उनको देखकर उनका इंटरेस्ट, उनके शीघ्र
जवाब देने की क्षमता, जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हम कहते हैं, प्रार्थी की परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी कहते हैं, इस तरह की जांच की जाती है। तो जब हम साक्षात्कार किसी प्रार्थी का, किसी व्यक्ति का लेते हैं तो हमें बहुत सारे गुणों का पता लगता है, बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती है, जिसमें प्रार्थी का शारीरिक गुण, फार्म में जो भरी हुई उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, उसकी वास्तविकता को हम यहाँ पे जान सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। व्यक्ति को किस किस कार्य में रुचि है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो सामान्य बुद्धि है, उसकी स्मरण शक्ति है, वो सारी चीज़ें हम इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे व्यक्ति की कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप शुरू होता है वो है हमारा संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। जब व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज को पास कर जाता है तो अगले पॉइंट पे वो जाएगा, अगले प्रोसेस में वो गुजरेगा, जिसको रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स कहते हैं, जिसमें प्रार्थी की जो कुछ एक व्यक्तिगत सूचना इकट्ठा की जाती है, जिसमें व्यक्ति के नाम से संदर्भ में जो कॉलम भरे दिए गए हैं, जिसमें प्रार्थी का करेक्टर, सोशल रिलेशंस, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, तो इसमें हम बहुत तरह की इसकी इन्फॉर्मेशन प्रार्थी की लेते हैं कि व्यक्ति का पिछला बैकग्राउंड कैसा है, वर्तमान में वो कहाँ पे अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उस तरह की उससे जानकारी कलेक्ट करना, पुराने समय में वो कहाँ पे काम करता था। तो इस तरह की जो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स है वो यहाँ पे लिया जाता है। अब जब प्रार्थी उससे भी आगे क्लियर कर देता है तो नेक्स्ट उसका टेस्ट चलता है फिर सिलेक्शन डिसीजन का। तो यहाँ पे देखिए, जो आवेदक चयन परीक्षाएं, रोजगार साक्षात्कार, संदर्भ जांच में पास हो जाते हैं तो उनका चयन कर लिया जाता है। तो अंतिम चयन निर्णय लेने से पहले जिस विभाग में व्यक्ति को रखा जाना है तो वहाँ के प्रबंधक की एक राय ली जाती है कि उस व्यक्ति का चयन करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर चयन डिसीजन मैनेजर्स लेते हैं, सेलेक्टिंग जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन लेंगे कि व्यक्ति को रखा जाना है या नहीं रखा जाना है। उस डिसीजन लेने के बाद व्यक्ति का एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा, थोड़ा सा उसको शारीरिक परीक्षण से भी गुजरना होगा, जिसमें प्रार्थी की शारीरिक क्षमता की जानकारी प्राप्त की जाती है, कहीं कुछ किसको किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कल दिन हो सकता है संस्था में या किसी संगठन में किसी दूसरे व्यक्ति को उससे हानि हो या उससे ही खुद हानि हो। तो इस तरह का थोड़ा सा एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसको एग्जामिन करने के बाद व्यक्ति को नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जॉब ऑफर किया जाता है, जॉब प्रस्ताव किया जाता है। तो ये सारी बाधा जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जब व्यक्ति पास करता है तो उसको जॉब ऑफर किया जाता है, जॉब के लिए उसको प्रस्ताव दिया जाता है। तो जॉब प्रस्ताव के लिए उसको एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, इसको अपॉइंटमेंट लेटर कहा जाता है। तो नियुक्ति पत्र में एक तिथि लिखी जाती है, उस डेट तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करना प्रार्थी के लिए ज़रूरी होता है। और अंत में जब वो उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो प्रार्थी के साथ एक रोजगार का अनुबंध किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। तो उसमें जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो वो एक संस्था का फिर कर्मचारी बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेश करेगा जो भी ज़रूरत है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है, जिसमें वो कुछ एक नियम और शर्तें हैं उनको वो पूरा करेगा, उनको भविष्य में पूरा करने के लिए अपनी सहमति देगा, जिसमें बहुत तरह की सूचनाएं रहती है, जैसे जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेगी, रेट ऑफ रेमुनरेशन, पारिश्रमिक दर क्या क्या रहेगी, कितना उसको वेतन भत्ते मिलेंगे, काम कर्मचारी को कितने घंटे करना होगा, छुट्टी कितनी मिलेगी, रूल्स, लीव रूल्स, या अगर भविष्य में कभी झगड़ा होता है उसका निवारण कैसे होगा, क्या वो प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्यविधि या रोजगार समाप्ति कार्यविधि, कब आपको रोजगार से हटाया जाएगा, ये सारी चीज़ें अनुबंध में एक लिखी रहती है, जिसमें कर्मचारी को अपनी सहमति देनी होगी अपने हस्ताक्षर करके। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग नेक्स्ट। Until then, all the best.